करेंगे हम दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो आने वाले वक्त में मार्केट में मल्टीबैगर साबित होंगे और डेफिनेटली होंगे अगर आप स्टॉक्स को होल्ड करने की एक अच्छी कैपेसिटी रखते हो। और ये दोनों ही स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट होगी ना वो बड़ी ही सेफ इन्वेस्टमेंट होगी। इन दोनों स्टॉक्स की खास बात ये है कि इन दोनों ही स्टॉक को हम एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी यहाँ पर कि दोनों ही स्टॉक में मेरी जो प्लानिंग है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि दोनों ही स्टॉक मल्टीबैगर स्टॉक है, क्योंकि मुझे पता है ये लॉन्ग रन में मुझे मल्टीप्लाई करेंगे मनी को। तो मैंने इसकी कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी मतलब कम क्वांटिटी को एक अलग अकाउंट में बाय करके रख लिया है, जिनको मैं कभी नहीं देखने वाली हूँ 2-3 साल 4 साल तक, ठीक है। और अब मेरा ये प्लानिंग है कि जितनी क्वांटिटी मैंने लॉन्ग रन के लिए रखी है उससे डबल की क्वांटिटी जो है मैंने शॉर्ट टाइम के लिए रखी है। जहाँ ये मुझे लोअर लेवल दिखाएगा मैं इसे बाय करके, और जब ऊपर के लेवल्स दिखाएगा 10% 15% जितने टाइम में मुझे दे देगा रिटर्न, मैं ऐसे सेल करके निकल जाऊंगी। मेरा सबसे आसान तरीका है, मैं कोई ट्रेड नहीं करती हूँ, मेरा सिंपल फंडा है। क्योंकि अगर ये मल्टीबैगर स्टॉक है, मुझे ऐसा लगता है मेरी इन्फॉर्मेशन मेरी एनालिसिस के हिसाब से दोनों ही स्टॉक मल्टीबैगर स्टॉक्स हैं, तो ये स्टॉक डेफिनेटली मुझे कहीं भी अगर लोअर लेवल पे बाय करती हूँ तो ये एक टाइम पर मुझे ऊपर के लेवल्स भी दिखाएगा जहां पर मैं प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकती हूँ। क्योंकि ये मल्टीबैगर स्टॉक्स हैं, अगर मैं इसमें कुछ टाइम के लिए स्टक भी हो जाती हूँ तो थोड़ा जो होल्डिंग टाइम है उसको बढ़ाकर मैं यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकती हूँ। तो ये मेरी प्लानिंग है। अब दोनों ही स्टॉक्स के नाम डिस्क्लोज करने से पहले ना मैं जो दो स्टॉक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी जो कि पहले भी मैं चैनल पे बना चुकी हूँ। सबसे पहले बात करेंगे हम अवेंटल की। अवेंटल जो कंपनी है ना, ये अपने स्टेक होल्डर्स की वैल्यू को बहुत अच्छे से समझती है। कंपनी ने बोनस शेयर अनाउंस किया, इसके बाद कंपनी ने दौड़ लगा दी। इसके बाद फिर Q2 के रिजल्ट अनाउंस हुए तो उसमें कंपनी ने बताया कि 50.41% से इनका जो रेवेन्यू है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है। 142% से इनका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। पूरे 16.7 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी ने बुक किया है और ये आगे भी ऐसे ही रहने वाला है। उसका रीज़न अगर आपको जानना है तो मैंने अवेंटल की एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने सारी चीज़ें कंपनी की डिस्कस करी है, तो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप देख लेना। कंपनी की इतनी स्ट्रांग ऑर्डर बुक होने के बाद कंपनी जिस तरीके से इनोवेटिव होकर आगे बढ़ रही है ना, उस चीज़ को देखते हुए मैं ये बात कह रही हूँ आपसे। आप सुनो, जब ये स्टॉक की मैंने वीडियो बनाई थी तो जो वीडियो बनाने के बाद ना काफ़ी स्ट्रांग हुए थी इस स्टॉक के लिए, क्योंकि मुझे दिख रहा था एज अ इन्वेस्टर ये स्टॉक ना मुझे बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा, तो मुझे इस स्टॉक को बाय करना था। अब मैंने ये भी सोचा था कि मतलब डाउन ट्रेंड में जाएगा तो मैं इसे बाय करूँगी, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा था कि कंपनी की स्ट्रांग बुक है, ऑर्डर बुक है, अब ये ज़्यादा नीचे के लेवल्स तो मुझे दिखाने से रहा। तो मुझे इस स्टॉक ने ना 217 का लेवल था जब मैंने वीडियो बनाई थी, उसके बाद 215 पे आया, 18 पे भी आया, 19 पे भी आया, 220 पर भी आया। और हुआ ये कि उस बीच मेरे अकाउंट में किसी वजह से, किसी इशू की वजह से मैं फ़ंड ऐड नहीं कर पा रही थी, तो मैंने अपने फैमिली के अकाउंट में कुछ शेयर्स बाय कर लिए थे उस टाइम पर। मुझे नहीं पता था ये इतनी तेज़ दौड़ लगा देगा, तो मैंने कुछ शेयर बाय किए थे और मैंने सोचा था 10-15 रुपये अगर नीचे आया तो मैं अच्छी क्वांटिटी ऐड कर लूँगी। अब हुआ ये कि इसने दौड़ी इतनी तेज़ लगा दी स्टॉक ने, आपको बिलीव नहीं होगा, कंपनी ने इस 10 से 15 दिन में 324 रुपीज़ का हाई बना दिया। और आज जब मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ तो कंपनी ने अभी करंट में जो वीडियो शूट कर रही हूँ उस हिसाब से कंपनी ने 343 रुपीज़ का हाई बना दिया है। तो कितने कम वक्त में कितने अच्छे रिटर्न्स इस कंपनी ने दिए हैं और आगे भी ये कंपनी ऐसे ही रिटर्न्स देने वाली है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इस स्टॉक मैंने अवेंटल की वीडियो बनाई थी तो वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बता दी थी ये बात कि रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टॉक बहुत बेहतरीन साबित होगा और कंपनी ने बहुत कम वक्त में इसको साबित भी करके दिखाया है। अब बात करेंगे हम ओम इंफ्रा की। ओम इंफ्रा के बारे में बता दूं कि जब मैंने 27 सितंबर को इस स्टॉक की वीडियो बनाई थी तब ये स्टॉक अपर सर्किट में चल रहा था और मैंने आपसे कहा था ये स्टॉक हमें काफ़ी अच्छी फ्लक्चुएशन दिखाएगा और पिछले 2 दिन में इसने लोअर लेवल्स भी दिखाए हैं अपने, आज फिर से एक पॉजिटिविटी दिखाई है। इस स्टॉक में मैंने अभी तक कोई बाइंग नहीं करी है, मैं इस स्टॉक को बाय करूंगी, अभी सिर्फ वॉच ही कर रही हूँ। जब तक ये स्टॉक मुझे 80 रुपये के नीचे दिखाई नहीं देगा मैं इसमें कोई बाइंग नहीं करने वाली हूँ। मैं किसी भी कंपनी में मुझे इन्वेस्टमेंट करनी होती तो मेरा सिंपल तरीका है स्टॉक की रेंज को पकड़ के कंपनी की जो करंट सिचुएशन है उसको उसके साथ कनेक्ट करके
ही मैं अपनी पोजीशन बनाती हूँ, ये मेरा तरीका है। आपने अगर पहले से पोजीशन बना रखी है तो आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न इस स्टॉक में मिलने वाले हैं। लेकिन मुझे पता है इस लेवल पे भी अगर मैं बाय करूँगी ना तो भी मुझे बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन मेरी एक चीज़ है कि जब तक ये मुझे 80 रुपये के रेंज है मेरी, कि 80 रुपये के नीचे के लेवल्स या 80 रुपये के आसपास नहीं नज़र आएगा, मैं इसमें पोजीशन नहीं बनाने वाली हूँ। ये क्लियर है, कंपनी की करंट सिचुएशन को देखते हुए ये मेरा मानना है। बाकी आप अपना डिसीज़न अपने आप अपनी सोच समझ के डिसीज़न लेना है इस स्टॉक के लिए, ठीक है। तो ये बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ कि इस स्टॉक में मेरी अभी तक कोई पोजीशन नहीं है और मैं कहाँ पोजीशन बनाने वाली हूँ ये भी मैंने आपको बता दिया है। और आने वाली वीडियोस में अगर मैं पोजीशन बनाऊँगी तो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। अब बात करेंगे उन दोनों स्टॉक्स की जिसकी बात मैंने शुरुआत में करी थी कि ये दोनों स्टॉक ही मल्टी बैगर साबित होंगे और शॉर्ट टर्म के लिए भी बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, जिसमें कि पहला स्टॉक है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। इसकी डिटेल एनालिसिस की वीडियो मैंने बना रखी है अपने चैनल और बहुत कम लोगों ने देखी है। बहुत हल्के में ले रहे हैं लोग इस स्टॉक को। देखो, एक एनालाइज करने का जो तरीका होता है ना स्टॉक्स को, वो आपको समझना है यहाँ पर। और मैं आपको बता दूँ, जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तो ये स्टॉक है ना 52 और 51 रुपीज़ की रेंज में झूल रहा था और मैंने ये वीडियो में बताया भी था कि ये मेरी फ्रेश इन्वेस्टमेंट है। और ये भी बता दूँ आपको इस स्टॉक के बारे में कि कंपनी बैंक ने जिस तरीके से स्क्रैच से अपने काम को स्टार्ट किया है ना, बहुत कम स्पेस के साथ, मैंने वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात करी है। बैंक को पता है किस तरीके से उनको लॉन्ग टर्म में काम करना है और अपने बिजनेस को मैनेज करना है, ये बैंक को बहुत अच्छे से पता है। आप किसी से कोई काम जब भी करवा सकते हो जब आप उसमें माहिर हो, और आप उस काम में जब भी माहिर होते हो जब आप स्क्रैच से स्टार्ट करते हो। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और बैंक के काफ़ी सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं जो मैंने उस वीडियो में डिस्कस करे हैं, जो बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए बहुत मजबूत बना रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी है यहाँ पर। तो ये जो स्टॉक है शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। इसकी कुछ क्वांटिटी आप एक अलग अकाउंट में रख सकते हो और शॉर्ट टाइम के लिए लोअर लेवल पर बाय करके और एक हाई लेवल पर बेचकर फिर से दोबारा एंट्री बनाकर इसमें प्ले कर सकते हो। और कहीं स्टक हो जाते हो तो आप इसको थोड़ा होल्डिंग टाइम बढ़ाकर और फिर कुछ रिटर्न्स लेकर एग्जिट भी कर सकते हो शॉर्ट टाइम के लिए। आपका जो मनी है वो ज़्यादा टाइम के लिए ब्लॉक नहीं होगा इसमें, और मैं भी यही करने वाली हूँ इस स्टॉक में। अब लॉन्ग रन की जो पोजीशन है वो मैं बना चुकी हूँ। शॉर्ट टर्म की पोजीशन बनाने के लिए मैं इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड कर चुकी हूँ और इस पर मेरी पूरी तरीके से नज़र रहने वाली है आने वाले टाइम में। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। देखो, मैं आपसे ये कहूँगी कि आपको है ना, आप कंटेंट देखो जो मैं आपको दे रही हूँ, और मैं आपको नहीं दे रही हूँ, यूट्यूब पे कोई भी है जो आपको दे रहा है ना, कंटेंट समझो। आप उन चीज़ों को देखो जहाँ से आपकी जो एनालिसिस की जो स्किल्स है वो बढ़ रही हैं, जिससे आप खुद डिसीजन ले पाओ। किसी का आने वाले टाइम में आपको किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े। और कुछ लोग इसलिए भी, देखो, कुछ लोगों की एनालिसिस स्किल्स खुद की बहुत अच्छी होती है लेकिन उनके पास वक्त नहीं होता इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है आप लोगों को यूट्यूब का, जहाँ पर आप बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो। और मैं ये कहूँगी कि देखो, ऐसी वीडियोस को मत देखो जहाँ से आपकी स्किल्स डेवलप नहीं हो रही हैं। आपकी पर्सनल स्किल्स जहाँ से डेवलप हो रही है, ऐसी चीज़ों को देखना आपको चाहिए। मतलब ऐसी चीज़ों को मत इन्वॉल्व हो, दूसरों की लाइफ को मत देखो, इन्फ्लुएंस मत हो किसी से, और खुद की एनालिसिस की जो स्किल्स है उसको डेवलप करो। ऐसी चीज़ों को देखो जो आपके अंदर आपकी स्किल्स को, पर्सनल स्किल्स को डेवलप कर रही हैं। अब जिस तरह से लोगों ने ब्लॉग चैनल बनाए हुए हैं उनको मत देखो। क्या चल रहा है किसी की लाइफ में, कोई साइकिल चला रहा है, कोई नया घर खरीद रहा है, कोई क्या कर रहा है, किसने क्या कर लिया। मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। आपसे बेहतर मोटिवेशन कोई नहीं दे सकता आपको। आप खुद ही हो। आपकी परिस्थितियां ही होती हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं लाइफ में कुछ करने के लिए। तो अपनी, इससे बेहतर है, दूसरों की लाइफ की मोटिवेशन को लेने से बेहतर है कि आप अपना समय ऐसी चीज़ों को दो जहाँ से आपकी खुद की पर्सनल स्किल्स डेवलप हो। तो ये चीज़ आपको समझनी है। एनालिसिस करने की जो ताकत है वो आप अपने अंदर डेवलप करो। ये चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, चाहे वो किसी भी चैनल से हो। मैं ये नहीं कह रही कि मेरा ही चैनल देखो, आप किसी भी चीज़ को देख रहे हो तो ये देखो आपकी पर्सनल स्किल्स में, आपकी नॉलेज में क्या
इंक्रीमेंट हो रहा है। ये चीज़ आपको समझनी है यहाँ पे। अब देखो दूसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के बारे में। ये स्टॉक भी एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित होगा। और जब मैंने इस उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को खरीदा था उसके 2-3 दिन आसपास ही मैंने इस स्टॉक को भी खरीदा था, जब इसका प्राइस 49 रुपीज़ के आसपास चल रहा था। तो दोनों ही स्टॉक में ना लॉन्ग पोजीशन तो मैं बना चुकी हूँ, लेकिन अब इस दोनों ही स्टॉक को मैं सेम तरीके से ट्रेड करने वाली हूँ। दोनों में ट्रेड नहीं कहूँगी एग्जैक्टली कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एक पोजीशन बनाऊंगी, जहां ये मुझे जिस दिन इनको वॉच कर रही हूँ, जब ये लोअर लेवल्स थोड़े से दिखाएंगे मुझे, मैं इनको बाय कर लूँगी। और जहां भी ये 10 से 15%, 20% जो भी रिटर्न महीने में 2 महीने में मुझे देंगे, तो उस हिसाब से मैं इस स्टॉक से एग्जिट करके प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाऊंगी और फिर से यही करूंगी। लेकिन तरीका ये होगा, जो प्रॉफिट मैं बुक करूंगी उसे री इन्वेस्ट नहीं करूंगी, सिर्फ वही इन्वेस्टमेंट करूंगी जो मैं दोबारा पोजीशन बनाऊंगी तो उतने ही पैसे से बनाऊंगी जो मैंने पहली बार में की थी। तो ये चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी। और आपको ये भी बता दूं, देखो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जो है मैंने अब तक अपनी लाइफ का जो सबसे बड़ा लॉस था, मेरे लिए वो सबसे बड़ा लॉस है, लेकिन अमाउंट बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वो बहुत बड़ा लॉस था जो मैंने बुक किया था ऑप्शन ट्रेडिंग में। अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और सबसे ज़्यादा कई गुना कई बार जो मैंने प्रॉफिट बुक किया है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट से ही किया है। मेरे लिए ये जो स्टॉक मार्केट है आजकल ना, इसमें बहुत कम वक्त में लोग पैसा बनाने के लिए आ रहे हैं, जो कि बहुत गलत तरीका है, और अपना प्रोफेशन भी बना लिया है कई लोगों ने, और अपनी एजुकेशन को छोड़ कर लोग इस चीज़ में घुस रहे हैं। तो ये चीज़ सही नहीं है। मेरे लिए जो स्टॉक मार्केट है एकमात्र एक वेल्थ क्रिएशन का और एक इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म है, जहां अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं, ना कि कोई पर्टिकुलर सोर्स है इनकम की ऑल टाइम। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जो स्टॉक मार्केट है उसको आप एक वेल्थ क्रिएशन और इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म की तरह लोगे तो बहुत बेहतर रहेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है खुद का कि जो सबसे बड़े कई बार कई गुना जो प्रॉफिट बुक किए हैं मैंने स्टॉक मार्केट से अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में, वो मैंने इन्वेस्टमेंट से किए हैं। और मैं ट्रेडिंग और जो ये ऑप्शन ट्रेडिंग है इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करती हूँ। सबसे बड़ा लॉस मैं आपको बता चुकी हूँ कि लालच करने की वजह से ऑप्शन ट्रेडिंग में मुझे लॉस हो चुका है, एक बहुत बड़ा है वो, लेकिन अमाउंट बहुत छोटा था, क्योंकि मैं शुरू से ही जो है एक रात में या एक महीने में अरबपति होने का सपना मैंने इस मार्केट से इतने सालों में कभी भी नहीं देखा। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पर, इसीलिए वो लॉस भी मेरा छोटा ही रहा था। वो बात अलग है कि आप छोटे कम वक्त में रिटर्न्स लेना चाहते हो और वो स्टॉक फिर उठ नहीं रहा वहाँ से, और आप होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है, तो आप वहाँ पे फंस सकते हो। तो इसीलिए हमेशा कहती हूँ अपनी परिस्थितियों को देख कर ही अपनी इन्वेस्टमेंट करना। अब आपको ये भी बता दूँ कि देखो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट करो किसी भी स्टॉक में तो अपनी परिस्थितियों को समझकर, अपनी एनालिसिस समझकर, अपनी स्टडी कर ही अपनी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना। किसी की बातों में नहीं आना है, आपको सिर्फ अपनी एनालिसिस को डेवलप कर अपनी स्किल्स को डेवलप करके ही अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। और प्लीज़ मैंने ना उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो नहीं बना रखी, अगर आपको उसकी भी डिटेल एनालिसिस की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और काफ़ी लोगों ने ना काफ़ी कमेंट भी कर रखे हैं पहले वाली वीडियो बनाने के लिए, तो वो सारी ही जो कंपनीज़ हैं वो मेरी नज़र में है, वो टॉपिक्स मेरी नज़र में है, जिन लोगों पे आप मुझे बोल चुके हो वीडियो बनाने के लिए। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जो है इन्फॉर्मेशन मैं खुद कलेक्ट करती हूँ, खुद ही एनालाइज करती हूँ, सब कुछ खुद ही करती हूँ, तो मुझे थोड़ा वक्त लगता है। मैं उन चीज़ों पर भी वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगी, थोड़ा सा वेट आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। और उज्जीवन फाइनेंशियल बैंक की अगर आपको चाहिए, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।